आ गए ना आगे की कहानी सुनने। तो रिसेंटली मैंने बिहाइंड अर आइज सीरीज एक्सप्लेनेशन के पार्ट 1 को डाला था, जिसमें हमने पहले 3 एपिसोड्स की कहानी को समझा था। ध्यान रहे कि इस वीडियो को समझने के लिए वो वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, नहीं तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर उसे देख आओ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, पिन्ड कमेंट्स, प्रोफाइल फीड हर जगह पर मिल जाएगी। और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करो। एनीवे, शुरू करने से पहले एक छोटा सा गेसिंग गेम खेलते हैं। इस सीरीज की एंडिंग क्या हो सकती है वो अभी कमेंट सेक्शन में गेस करो और आखिर तक देखते हैं कि आप कितने हद तक सही होते हो। चलिए और वक्त ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं सीधा बाकी की कहानी की तरफ। एपिसोड 4 की शुरुआत लुइस से होती है, जिसे अब लूसिड ड्रीमिंग में पूरा कंट्रोल मिल चुका था और इसी की मदद से वो अपने सपनों के माध्यम से एडम के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी, और वो भी डेविड के साथ। खैर, असली दुनिया में डेविड एडेल को एक लाल पीली नई दवाई लाकर देता है और इस बार वो चेक भी करता है कि वो सच्ची में उसे निगल रही थी या नहीं। यानी चीजें ऑलरेडी उलझी हुई थी, और ये और भी ज्यादा उलझ जाती है जब डेविड के जाने के बाद एंथनी वहां उससे मिलने आता है और उसे एडेल दिख जाती है, जो फिर से डरी सहमी होने का नाटक करती है। उसकी आंखों को देखकर एंथनी को लगता है कि जरूर डेविड ने उस पर हाथ उठाया होगा, और एडेल भी इस बात को झुठलाती नहीं है। बाद में वो लुइस से मिलती है और उसे भी वही कबर्ड वाली कहानी कह देती है। हालांकि उसे पता था कि लुइस को भी यही लग रहा था कि डेविड ने ही उसे मारा था। वो लुइस के सपनों के बारे में भी बातें करते हैं, जहां वो उसे बताती है कि चीजें अब थोड़ी कंट्रोल में है। लुइस को इस बात का बुरा भी लग रहा था कि वो उस डायरी के माध्यम से रॉब की अंदरूनी बातों को पढ़ पा रही थी। खैर, ऑफिस में एक गड़बड़ हो चुकी थी। एडेल की हालत देखकर एंथनी ने डेविड के ऊपर उस पर हाथ उठाने का इल्जाम लगा दिया था, जिससे अब इस पर जांच पड़ताल की जा रही थी। इनफैक्ट बात तो उसकी नौकरी तक आ चुकी थी, लेकिन जब एडेल को कॉल करके ये पूछा जाता है कि उसे वो चोट कैसे लगी, क्या डेविड का इसमें कोई हाथ था, तो वो हंसकर बात को टाल देती है और वही कबर्ड वाली कहानी उन्हें भी सुना देती है। और ये सारी बातें लुइस भी सुन रही थी। बाद में अपने आप को थोड़ा शांत करने के लिए डेविड लुइस के यहाँ चला जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि लुइस को भी उसी पर शक था। वो ये कहता है कि कबर्ड वाली कहानी उसे भी बेतुकी लगी थी, मगर उसने एडेल को सही में कोई भी हानि नहीं पहुंचाई थी। वो लुइस से चीजें इसीलिए छिपा रहा था क्योंकि वो उसे एडेल से अलग चाहिए थी, वगैरह वगैरह। अब अचानक से लुइस के मन में उनके रिश्ते की नैतिकता को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं और वो उसे वहां से भगा देती है। इस बार वो अपने सपनों से भी डेविड को हटा देती है और तभी उसे एक और दरवाजा दिखता है। लेकिन इससे पहले कि वो जान पाती कि उसके दूसरे तरफ क्या था, उसकी नींद टूट जाती है। फिर वो रॉब की डायरी को पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था कि वो एडेल के लिए थोड़ा परेशान था, क्योंकि उसे लगता था कि वो डेविड के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। ऊपर से उसे एक और बात को लेकर डेविड के ऊपर शक था कि वो सही समय पर उस रात एडेल को आग से बचाने कैसे पहुंचा था। उसे शक था कि एडेल के घर में आग और उसके पेरेंट्स की मौत में उसका कोई ना कोई हाथ तो जरूर था। इससे लुइस के मन में शक और भी ज्यादा गहरा होने लगा था। दूसरी तरफ हम एडेल को देखते हैं, जो अपने सपने में वो दूसरा दरवाजा खोलती है और अचानक कहीं गायब हो जाती है। फिर हमें नीला धुआं दिखता है जो डेविड के ऑफिस में दिख रहा था, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे एडेल किसी तरह अपने आप को शरीर से बाहर निकाल पा रही थी। और वो देखती है कि ऑफिस में डेविड लुइस को ये कह रहा था कि अब वो पूरी तरह उसके प्यार में डूब चुका है। इसे सुनते ही अचानक एडेल उठकर रोने लगती है। अगर आप अभी कंफ्यूज्ड हो कि वो ये कैसे कर पा रही थी, तो काफी जल्द आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा। खैर, गुस्से में एडेल निकल जाती है और एंथनी से मिलती है, जो उसे नशीले पदार्थ दे देता है। और आप समझ ही रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। एनीवे, एक और फ्लैशबैक में हमें रॉब दिखता है, जो क्लिनिक से निकलने के बाद एडेल से उसके आलीशान घर में उससे मिलने आया था। उसे ये जगह काफी जबरदस्त लगती है, लेकिन एडेल के हिसाब से उसे यहाँ बहुत अकेला महसूस होता है। मगर रॉब के लिए तो एडेल की जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन वो अपने नशों से अभी भी उभर नहीं पाया था। एडेल उसे बताती है कि उस शनिवार डेविड उससे मिलने आने वाला था, जिससे रॉब भी काफी उत्सुक हो जाता है। प्रेजेंट में डेविड को एडेल और लुइस के घनिष्ठता की खबर मिल जाती है, जब एडेल को जिम से किसी का कॉल आता है, जो लुइस के गेस्ट मेंबरशिप को कंफर्म कर रही थी, जो कि बाय द वे एडेल की ही चाल थी, ताकि डेविड को सब कुछ पता चल जाए। परिणाम अनुसार डेविड बिल्कुल भड़क जाता है, क्योंकि लुइस ने ये बात उससे छुपाई थी। वो खुद को रोक नहीं पाता और लुइस के यहाँ चला जाता है।
जहां वो लुइस के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कन्फ्रंट करने लगता है, जिससे लुइस को भी गुस्सा आ जाता है और वो मान लेती है कि उसे एडेल के लिए बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसकी नज़र में वो काफ़ी अकेली थी और वो बस उसके पास रहना चाहती थी। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एडेल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मगर अब तक वो एडेल को बेचारी समझ ही चुकी थी, तो उसकी नज़रों में डेविड गलत बन चुका था। इसीलिए वो उसे गुस्से में कह देती है कि शायद उसने एडेल से उसके पैसों के लिए ही शादी की होगी और इसीलिए अब भी वो उसे इतना कंट्रोल करके रखता है। बस ये सुनते ही डेविड का आपा हो जाता है और वो वहीं पर उसे काम से निकाल देता है। इससे लुइस को झटका तो मिलता है, मगर वो अपने आप को संभालती है और अगले दिन खुद ही फैमिली मैटर का बहाना देते हुए काम छोड़ देती है। अब डेविड ने उसे एडेल से दूर रहने को तो कहा था, मगर लुइस ठहरी लुइस, तो वो एडेल के घर चली जाती है उसे चेक करने, मगर दरवाजा बंद था और एडेल भी उसके कॉल्स नहीं उठा रही थी। तभी उसे खिड़की से एडेल दिखती है जो कुर्सी पर बेहोश पड़ी हुई थी। घबराते हुए किसी तरह वो घर के अंदर आती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। होश में आते ही वो उसे अपनी पिल्स दिखाती है, जो लुइस के हिसाब से सही दवाइयाँ नहीं थी। शायद इसी से एडेल कमजोर पड़ रही थी। तब एडेल उसे बताती है कि जब वो इससे पहले ब्राइटन में रहते थे, तब डेविड का किसी मैरियन नाम की लड़की के साथ गलत संबंध चल रहे थे और इसीलिए एक नई शुरुआत के लिए वो यहाँ पर आए थे, मगर शायद डेविड फिर से किसी और में उलझ चुका था। ये सुनकर लुइस शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि अब की बार वो दूसरी औरत वो खुद थी और एडेल को कहती है कि उसे डेविड को छोड़ देना चाहिए, जिस पर एडेल कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। डेविड पेशे से एक साइकियाट्रिस्ट है, वो उसे पागल करार देगा। जिस बात पर लुइस ये ठान लेती है कि वो उसे बचा कर ही रहेगी। उस शाम जब डेविड वापस आता है, वो एडेल से पूछता है कि क्या वो लुइस से बात करने से पहले ही उसे जानती थी, जिस पर एडेल मना करते हुए उसे किसी बात से मूव ऑन करने को कहती है। शायद डेविड के मन में किसी बात का गिल्ट या दर्द तो था जो वो किसी को भी नहीं बता पा रहा था। इस बार हमें उस कुएं के अंदर डेविड के घर ही के पास ही रॉब की लाश भी दिखती है, यानी रॉब बहुत पहले ही मर चुका था। मगर उसके साथ क्या हुआ था या वो कैसे मरा, चलिए वो आगे पता करते हैं। अब एक तरफ एडेल वापस नशे में डूबती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ डेविड भी अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उधर लुइस का बेटा एडम भी फ्रांस से वापस आ चुका था और इयान भी लुइस को धन्यवाद देता है क्योंकि उसने एडम को जाने दिया था। अब उन दोनों में चीजें भी थोड़ी सुलझ गई थी और अब वो खुलकर उसका और उसके नए पार्टनर का हालचाल भी पूछ पा रही थी। लुइस से मिलने सोफी आती है, जिसे वो अपने वर्तमान की परिस्थिति के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सोफी उसे थोड़ी बहुत बातें सुनाने लगती है कि कैसे उसने पहले ही उसे चेतावनी दी थी इत्यादि। मगर लुइस का मन उसके ताने सुनने का तो बिल्कुल भी नहीं था, जिसके चलते वो उसे 4 बातें सुना देती है और सोफी वहां से चली जाती है। अब लुइस को तो एडेल की चिंता सताए जा रही थी, इसीलिए उस शाम वो एडम को अपने पड़ोसी सू के पास छोड़कर बंद पड़े हुए ऑफिस में चली जाती है। फिर डेविड के कैबिन में रखे कागजों को छानकर एक फाइल निकाल लेती है जिस पर एडेल का नाम था। वो ये मान लेती है कि इसी में उसने एडेल के खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठा किए होंगे और इसे एडेल को दे देने से शायद वो इस रिश्ते से अपने आप को छुड़वा पाएगी। यही सोचकर वो ये फाइल जाकर एडेल को दे देती है। इसमें 10 साल की इन्फॉर्मेशन थी, तो एडेल भी काफी खुश हो जाती है और फिर वो उसे ऊपर अपनी उसी पेंटिंग को दिखाने ले चलती है जहाँ जंगलों के बीच उसने वो कुआं बनाया था और काफी गंभीरता के साथ वो लुइस को ये बताती है कि उसे लगता है कि डेविड ने रॉब को वहां मारा था क्योंकि रॉब उससे वहां मिलने आया था और शायद डेविड को उसका एडेल के करीब रहना पसंद नहीं था। एक दिन अचानक ही रॉब गायब हो गया और डेविड ने कह दिया कि वो चला गया था, मगर इसके बाद से उसने रॉब से कभी कुछ नहीं सुना। अब ये सब सुनकर लुइस का डेविड के खिलाफ शक यकीन में बदलने लगा था। घर आकर एडम को सुलाकर वो फिर से रॉब की डायरी पढ़ती है, जहां उसे पता चलता है कि फैसिलिटी से निकलने के बाद रॉब वापस नशे करने लगा था और वो एडेल से मिलने भी जाने वाला था। पढ़ते पढ़ते वो सो जाती है और उसी दूसरे दरवाजे तक पहुंचकर उसे खोल भी लेती है, मगर अगले ही पल उसकी नींद टूट जाती है। हाफते हुए वो थोड़ा रिसर्च करने का निर्णय लेती है, जिसके दौरान उसे रॉब की बहन का नंबर मिलता है और तभी उसके घर के बाहर डेविड खड़ा था।
वो जानता था कि लुइस उसके ऑफिस आई थी और वो उससे चाबियां और फाइल मांगने आया था। उसके पास सबूत के तौर पर सिक्योरिटी फुटेज थी और इस बात से घबराकर लुइस उसे चाबियां देते हुए ये कहती है कि फाइल एडेल को उसने दे दी थी। डेविड फिर से उसे उनसे दूर रहने को कहता है, मगर अब तो लुइस को उसकी बातों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं था, तो वो क्यों ही उसकी बात सुनती। खैर, घर आकर डेविड फिर से एडेल से पूछता है कि उसे हर चीज पहले से कैसे पता होती है, लेकिन एडेल उसके प्रश्न को अनसुना कर खाना खा रही थी। अब तक डेविड बिल्कुल थक चुका था, तो वो डायरेक्टली एडेल को उसे छोड़ देने को कहता है क्योंकि उससे और सहा नहीं जा रहा था, मगर एडेल उसकी बातों को मानना ही नहीं चाहती थी। फाइनली हमें एक और फ्लैशबैक दिखता है जब रॉब एडेल के घर आया था और एडेल रॉब के साथ एस्ट्रल प्रोजेक्ट की थी, जहां उन दोनों ने अपनी आत्मा को शरीर से निकालकर अलग अलग जगहों से घूमकर आए। इसके बाद एडेल उसके सामने ये मान लेती है कि जिस रात उसके घर पर आग लगी थी उस रात भी वो यही कर रही थी। अब तो ये उसके लिए इतना नेचुरल हो गया था कि वो ये कहीं भी कभी भी कर सकती थी। बस एक बात थी, एक इंसान एस्ट्रल प्रोजेक्ट करने वही जा सकता था जहां वो एक बार कभी ना कभी जा चुका था। इसी बीच वहां डेविड आ जाता है और वो उसे रॉब से मिलाती है। उस समय डेविड और एडेल साथ में काफी अच्छे भी लगते थे, जबकि अभी की हालात कुछ और ही थे। प्रेजेंट में लुइस रॉब के बहन एल्सा को कॉल लगाती है, जिसकी बात रॉब से इन 10 सालों में नहीं हुई थी और वो उसके लिए इतना फिक्र भी नहीं कर रही थी, यानी शायद एडेल का कहा सच हो। यही सोचकर वो एडेल के घर में आग वाले न्यूज पर भी छानबीन करती है और फिर अपनी सारी फाइंडिंग्स को इकट्ठा करके डेविड के खिलाफ एक पोस्ट कर देती है, जिसमें आग को लगाने के लिए और रॉब को मारने के लिए वो डेविड को ही दोषी ठहरा रही थी। इसके बाद उसे नींद आ जाती है और उसे वही दूसरा दरवाजा दिखता है, मगर अब की बार उसके साथ कुछ अजीब होता है। उस दरवाजे से बाहर जाते ही वो भी एस्ट्रल प्रोजेक्ट करने लगी थी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता और वो इसे भी अपना सपना ही समझती है, मगर फिर उसे एडम दिखता है और अपनी पड़ोसी जो टीवी देख रही थी। फिर अचानक उसे होश आता है और वो एडम को अपने सामने डरा हुआ पाती है, जो उसे कह रहा था कि उसमें बिल्कुल भी जान महसूस ही नहीं हो रही थी थोड़ी देर पहले। अपने आशंका को चेक करने के लिए वो अपने पड़ोसी के घर जाती है, जो सही में उसी तरह टीवी देख रही थी जैसे उसे दिखा था, और अब उसे सब कुछ समझ आने लगा था कि कैसे एडेल जितनी बेचारी और बेबस दिख रही थी वो उतनी ही धूर्त और चालाक थी। वो इसी तरह अपने रूह को शरीर से निकालकर अब तक डेविड और लुइस पे नजर रख रही थी और इसीलिए उसे पहले से ही सब कुछ पता होता है। उसने जानबूझकर ही लुइस से दोस्ती करी थी ताकि उसे डेविड के खिलाफ भटकाकर वो उसे उससे दूर कर सके, यानी वो वाकई में बहुत खतरनाक लड़की थी। अब लुइस को ये तो पता चल गया था कि शायद एडेल की कही हुई बातें पूरी तरीके से सच ना भी हो सकती है, इसीलिए सच का पता करने के लिए वो ब्राइटन चली जाती है और एक कॉफी शॉप में पहुंचती है जहां अब मैरियन काम करती थी। मैरियन वही है जिसके साथ एडेल के हिसाब से डेविड का चक्कर चल रहा था। पहले तो डेविड के परिवार का नाम सुनते ही वो घबराकर लुइस से बात करने से ही मना कर देती है, मगर जब लुइस मायूस सी शक्ल बनाकर रोने लगती है तब उसे उसकी मदद करनी ही पड़ती है। वो कहती है कि असल में उसके और डेविड के बीच वैसा कभी कुछ था ही नहीं, बस वो वहाँ आया करता था और अकेले बैठे रहता था, अकेले बेचारा सा। रोज रोज उसकी यही हालत देखकर मैरियन को उसके ऊपर दया आ गई और फिर वो आपस में बात करने लगे। मगर इसी बीच एक दिन अचानक एडेल वहाँ आकर उसको धमका कर गई, ये कहते हुए कि डेविड सिर्फ उसका है, और एडेल इसी पर नहीं रुकी। घर वापस आकर मैरियन ने देखा कि उसका घर पूरी तरह तहस नहस था। किचन से एक चाकू गायब था और दीवारों पर खून से किसी ने उसके लिए एक गंदा और अश्लील शब्द लिखा था। ये करने वाली एडेल ही थी जो एक आखिरी बार चाकू लेकर उसे डराने आई थी। इसके बाद उसने डेविड को कॉल करके सब कुछ बता दिया था और वो भी इससे बहुत डर गया था। इसीलिए उसने मैरियन से माफी मांगी थी और उस शहर को छोड़कर उसे जाना पड़ा था, और यही वजह थी कि वो डेविड एडेल पर इतनी कड़ी नजर रखता था। कहानी फिर से पास्ट में जाती है जब रॉब पहली बार डेविड से मिला था। वो तीनों साथ में काफी वक्त गुजारते हैं, मगर रॉब को एडेल और डेविड को साथ में देखकर काफी जलन हो रही थी। जितना वो उन्हें करीब आते हुए देखता उतना उसके लिए अपने जेलसी को छुपाना मुश्किल हो जाता। इनफैक्ट जब रात को डेविड और एडेल इंटीमेट होते हैं तब रॉब भी एस्ट्रल प्रोजेक्ट करके उन्हें देखता है। खैर, प्रेजेंट में लुइस को किसी भी तरह अब डेविड से बात करनी थी क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
तो वो मेरियान के नाम से डेविड को मिलने के लिए बुलाती है और यहाँ वो उसे बताती है कि कैसे उसे अब सब कुछ पता था कि एडल चालाक है, पागल है इत्यादि। और यहीं पर डेविड ये मान लेता है कि रॉब मर चुका था। असल में हुआ ये था कि रॉब से मिलने के कुछ दिनों बाद उसे एक ज़रूरी काम से जाना पड़ा था, एडल और रॉब को साथ में छोड़कर। मगर जब वो वापस आया तब एक डरी हुई एडल ने उसे ये बताया कि उसके नामौजूदगी के दौरान उन दोनों ने नशीले पदार्थ लिए और उसी के ओवरडोज से रॉब की जान चली गई। डर के मारे एडल ने उसकी लाश को उसी कुएं में फेंक दिया और गलती से डेविड की घड़ी भी वहीं पर गिर गई। डेविड पुलिस को बुलाना चाहता था मगर एडल ने उसे रोक लिया और इसी चक्कर में वो उस घर को खाली ही छोड़कर आ गए, जिसे वो अब बेच भी नहीं सकते थे। अब इस बात ने डेविड को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। मगर वहीं दूसरी तरफ एडल ऐसे मूव ऑन कर गई थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डेविड समझ ही नहीं पा रहा था कि अपने इतने करीबी दोस्त की मौत को एडल इतने जल्दी भुला कैसे पाई थी। मगर एडल ने उसे डरा कर धमका कर रखा था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो खुद पुलिस के पास चली जाएगी और डेविड के ऊपर ही दोष डलवा देगी। और वैसे भी कुएं में डेविड की घर ही तो थी, तो फंसने से तो वही फंसता। यही वजह थी कि क्यों डेविड हमेशा इतना परेशान रहता था। लेकिन अब उसने निर्णय ले लिया था और स्कॉटलैंड जाकर सारा सच उगलने वाला था, चाहे उसके साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो ल्यूइस को आश्वासन देता है कि सब ठीक हो जाएगा और ट्रेन में चढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ लुइस भी काफी गुस्से में थी और एडम को इयान के घर छोड़कर वो अपने घर में चारों तरफ देखते हुए एडेल को आह्वान देती है ताकि उसे अपने सवालों का जवाब मिल सके। और एडेल उसे सुन भी लेती है और उसके पास एडेल का कॉल भी आ जाता है, जिसे उठाते ही एडेल उसे खरी खोटी सुनाने लगती है क्योंकि उसकी दोस्त होने के बावजूद उसने उसके पति के साथ शारीरिक संबंध रखे थे। और वो उसे ये भी कहती है कि उसे पहले दिन से ही सब कुछ पता था क्योंकि एडेल एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू उन पर नजर रख रही थी। उसने ये पूरा नाटक इसीलिए रचा ताकि लुइस उसकी बातों में आकर डेविड से नफरत करने लगे और उससे दूर चली जाए। मगर अब एडेल का सच लुइस के सामने था और वो उसे बताती है कि कैसे डेविड वैसे भी उससे दूर जाने ही वाला था क्योंकि वो अब पुलिस को सब कुछ बताने वाला था। और ऊपर से लुइस ने डेविड के खिलाफ एक चिट्ठी भी पोस्ट करी थी ना, तो अब चांसेस ये थे कि या तो डेविड या फिर एडेल खुद सलाखों के पीछे होने वाले थे। ये रियलाइज करते ही कि अब उसके हाथों से सब कुछ खोने जा रहा था, एडेल चीखते हुए कॉल काट देती है। अब डेविड को वो खोना तो नहीं चाहती थी और ना ही वो खुद सलाखों के पीछे होना चाहती थी, तो अब उसके पास एक ही चारा बचा था, ये सब होने से पहले ही खुद को खत्म कर देना ताकि उसे ये सब कुछ देखना ही ना पड़े। तो वो एक चिट्ठी में अपने सारे गुनाहों को मानते हुए डेविड को निर्दोष बताती है। वो पिल्स के साथ साथ बाकी चीजें भी मिटा देती है जो डेविड को थोड़ा भी दोषी करार कर सके और लुइस को एक आखिरी टेक्स्ट भेजती है ये कहते हुए कि ये सिलसिला आग से शुरू हुई थी और अब उसे ये आग से ही खत्म करने वाली थी। लुइस ये पढ़कर समझ जाती है कि एडेल ने अपने आप को खत्म कर देने का निर्णय ले लिया था और अब वो बिल्कुल घबरा जाती है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर एडेल को बचाने चली जाती है। उधर एडेल अपने आप को नशीले पदार्थ से इंजेक्ट कर लेती है और घर में आग लगा लेती है। अब जब लुइस वहां पहुंचती है और एडेल का कॉल नहीं लगता तब और कोई उपाय ना ढूंढते हुए लुइस को अचानक एस्ट्रल प्रोजेक्ट करने का ख्याल आता है। तो बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर घर के अंदर चली जाती है ताकि वो किसी तरह एडेल को बचा पाए। मगर उसे क्या पता था कि अंदर उसके साथ कुछ और ही होने वाला था। ऊपर उसे एडेल की शरीर बेड पर पड़ी हुई मिलती है लेकिन उसमें उसकी आत्मा या कॉन्शियसनेस नहीं थी, बल्कि वो तो अब जल्दी से लुइस के शरीर में घुस जाती है जो बाहर पड़ी हुई थी। इससे होता यह है कि लुइस की कॉन्शियसनेस को भी एडेल के शरीर में जाना पड़ता है और अब मौका देखकर एडेल जो कि अब लुइस के शरीर में थी किसी तरह घर के अंदर आती है और एडेल के शरीर में लुइस को मारने की कोशिश करती है। अब एडेल का शरीर तो उस पदार्थ की वजह से ऑलरेडी कमजोर था ही, तो वो खुद को नहीं बचा पाती और छटपटाते हुए एडम का नाम लेते हुए वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। यानी एडेल का प्लान कभी भी खुद को मारने का था ही नहीं, बल्कि वो तो अपने शरीर में लुइस को फंसाकर उसे मारकर उसकी ही जिंदगी लेना चाहती थी, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। फिर वो उसे उठाकर घर के बाहर आकर रोने का नाटक करते हुए पुलिस के आने का इंतजार करती है और सब कुछ खत्म होने के बाद वो लुइस के घर आकर सारी चीजें याद कर लेती है ताकि अब वो अपने आप को उसके ढांचे में पूरी तरीके से डाल सके।
फिर वो इयान के घर से एडम को पिक करने जाती है। उसके ठंडे बर्ताव से इयान को भी थोड़ा अजीब लगता है, साथ ही एडम को भी थोड़ा डर लगता है। उसकी माँ थोड़ी बदली बदली सी लग तो रही थी, मगर वो उसके साथ जाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। अब डेविड को भी उसने इस नए रूप में फिर से हासिल कर लिया था, जो उसे लुइस समझकर उससे शादी भी कर लेता है ताकि वो साथ में रह सके। और एक आखिरी बार हम रॉब और एडेल के अतीत का एक सीन देखते हैं, जहां वो उस रात साथ में जंगल के बीचों बीच एस्ट्रल प्रोजेक्ट करने वाले थे। और यहाँ पर इस सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। असल में तब हुआ ये था कि उन दोनों ने कुछ समय के लिए शरीर बदलने का निर्णय लिया था, और ऐसा ही होता है। मगर जैसे ही एडेल रॉब के शरीर में जाती है, उसे महसूस होता है कि रॉब ने जानबूझकर थोड़ी ज्यादा मात्रा में नशीले पदार्थ को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था। और इससे पहले कि एडेल स्थिति को समझ पाती, रॉब ने उसे अपने ही शरीर में मारकर उसकी बॉडी ले ली थी और उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया था। यानी इतने सालों से रॉब ही एडेल बनकर रह रहा था। असली एडेल तो कब का मर चुकी थी। एनीवे, प्रेजेंट में लुइस के शरीर में रॉब ही डेविड के साथ रहने वाला था। हालांकि एडम को भनक लग रही थी कि उसकी माँ के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन बेचारा बच्चा कर भी क्या सकता था। ये जो भी थी, उसे अब उसी के साथ जिंदगी बितानी थी और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई नो कि शायद आपके मन में ढेर सारे डाउट्स हैं, या फिर आप कुछ बातों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो, तो चलो उन्हीं पर बातें करके चीजें थोड़ी क्लीन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस सीरीज में दिखाए दो मेन कॉन्सेप्ट्स की, लूसिड ड्रीमिंग और एस्ट्रल प्रोजेक्शन। इस सीरीज के हिसाब से सोते हुए सपने देखते वक्त अगर कोई कुछ स्टेप्स फॉलो करे तो उसे एक दरवाजा मिलेगा, जिसे खोलते ही वो अपने सपनों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर कंट्रोल कर सकता है। असल जिंदगी में कई लोग इसे करने का दावा तो करते हैं, मगर इसे करने के कोई निर्दिष्ट स्टेप्स नहीं है। इससे पहले टेल्स ऑफ द अनयूजुअल की कहानी ल्यूसिडिटी कंट्रोलर में भी हमने इसी कॉन्सेप्ट को देखा था। खैर, सीरीज में इन्हीं खुशहाल सपनों के जरिए लुइस और एडेल या रॉब ऐसे जगहों पर रहते थे जो उन्हें सुकून देता था। जैसे लुइस रहती थी एक रंग बिरंगे बच्चों के ड्राइंग बुक जैसी सीनरी में, वहीं एडेल रूपी रॉब रहता था उसी जंगल में जहां उसे एक नई जिंदगी मिली। खैर, जब वो कई दिनों तक लूसिड ड्रीम करने लगे, तब उन्हें दिखा एक दूसरा दरवाजा, जिसकी मदद से वो अपने आत्मा या फिर अपने कॉन्शियसनेस को अपने शरीर से निकालकर यहाँ वहाँ घूम सकती थी। और ये जो कॉन्शियसनेस है, उसका रंग अलग अलग किरदारों के चरित्र के हिसाब से अलग अलग रंग का था, जैसे कि एडेल की पर्पल, रॉब की ब्लू और लुइस की ग्रीन। और अगर किसी ने सीरीज के बीच में रॉब और एडेल के पहले एस्ट्रल प्रोजेक्ट को ध्यान से देखा होगा, तो शायद उसने इस सीरीज के आखिर के ट्विस्ट को पहले ही गेस कर लिया होगा। एनीवे, असल जिंदगी में एस्ट्रल प्रोजेक्ट करना मुमकिन तो है, मगर ये किसी साधना से कम नहीं है, और ये जितनी मुश्किल है उतनी ही जानलेवा। ना ही ये इतने रंग बिरंगे दिखते हैं जैसे सीरीज में दिखाया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि हुआ क्या था। तो कई सालों पहले एडेल, जो कि एक अमीर परिवार से थी, वो एक अग्नि दुर्घटना का शिकार बनती है, जहां डेविड तो उसे बचा लेता है, मगर उसके पेरेंट्स की मौत हो जाती है। उसे डेविड से प्यार हो जाता है और वो शादी भी करने वाले थे, मगर अपने ट्रॉमा और शायद नशे की आदतों की वजह से उसे रिहैब फैसिलिटी जाना पड़ता है, जहाँ उसे रॉब मिलता है। अब वो दोनों अपने सपनों के माध्यम से जुड़े हुए थे, जहाँ एडेल को बुरे सपने आते थे और वो नेचुरली लूसिड ड्रीमिंग के साथ साथ एस्ट्रल प्रोजेक्ट भी कर पाती थी। यही कला वो रॉब को भी सिखाई थी, लेकिन रॉब उससे काफी अलग था। वो कठोर दिल का था और उसे नशे की तलब ज्यादा थी, तो वो एडेल की जिंदगी से भी जलता था कि उसके पास पैसा है, प्यार है, सब कुछ है। उसे लगाव एडेल से नहीं बल्कि उसकी आलीशान जिंदगी से थी। मगर हद तो तब हुई जब उसे पहली बार डेविड दिखा। वो पुरुषों के तरफ ही आकर्षित होता था और डेविड था बड़ा ही हैंडसम। नेचुरली उसे उससे पहली नजर में प्यार हो गया। अब उसे एडेल का पैसा और डेविड दोनों चाहिए था, और इसीलिए उसने उसका शरीर लेने का फैसला किया। मगर गलती से उससे डेविड की घड़ी भी गिर गई, जिसकी वजह से वो भी उसमें फंस गया। अब रॉब के हिसाब से तो उसने कोई भी खून नहीं किया था, क्योंकि जिसकी जान गई थी वो उसी के शरीर में गई थी, और अपने आप को मारने का पछतावा उसे क्यों ही होगा। मगर यही बात डेविड को खटकने लगी। वो जिस एडेल को जानता था वो कोमल थी, लोगों के लिए सोचती थी, भावुक होती थी, मगर अब जो उसके पास था, उसने अपने ही सबसे करीबी दोस्त को खोया था, लेकिन उसके बाद भी उसमें कोई गम नहीं था। ऊपर से वो उसे ब्लैकमेल करके रख रही थी, जबकि वो खुद आत्मग्लानि में डूबा जा रहा था।
इससे एडेल के लिए उसका प्यार कम होते होते खत्म ही हो गया था। वो उसे लेकर बहुत ही पोजेसिव और ऑब्सेस्ड बिहेव करती थी और यही उसे उससे और भी दूर कर रहा था। बाद में जब उसे लुइस दिखी, उसे वो अच्छी लगने लगी और अंत तक रॉब ने उसकी जगह लेकर डेविड को एडेल के शरीर से मुक्त कर दिया ताकि वो नए सिरे से सब कुछ शुरू कर सके। मगर किसे पता था कि ये नाटक कितने दिनों तक काम करने वाला था, क्योंकि काफी जल्द शायद डेविड को भी लुइस का नया रहन सहन थोड़ा खटकने लगे। शुरुआत से ही रॉब का एडेल के अंदर होने के बहुत सारे इंडिकेशंस थे, जैसे रॉब को एडेल के अतीत के हिसाब से बस उतना ही याद था जितना एडेल ने उसे बताया था। प्लस उसके मैनरिज्म्स, जैसे रॉब को कुकिंग करना बहुत पसंद था और प्रेजेंट में भी एडेल डेविड के लिए तरह तरह का खाना पका रही थी। रॉब को नशे की आदत थी और प्रेजेंट में एडेल भी वही कर रही थी। अतीत में एडेल काफी हंसमुख थी, मगर प्रेजेंट में तो हमने उसे सरल तरीके से हंसते देखा ही नहीं है। हर चीज अलग है, उसकी आंखों का रंग, चाल ढाल और फाइनली सोल या कॉन्शियसनेस का रंग। यानी इस सीरीज को दोबारा देखने पर इतनी सारी डिटेल्स सामने आएंगी कि हम सोचने लगेंगे कि ये पहली बार देखते हुए कैसे मिस कर दिया। हालांकि काफी लोगों को इस सीरीज की एंडिंग काफी बचकानी लगी थी, मगर वहीं काफी कम लोग इसके एंडिंग को गेस कर पाए। इसे लेकर आपके क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये थी बिहाइंड आवर आइज सीरीज की पूरी एक्सप्लेनेशन और आशा है कि आपको ये पसंद भी आई होगी। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।